नमः सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वैरियाणं नमो वैज्ञायाणं नमो लोये सव्यसाहुं पंच परमेष्ठी भगवान अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान 1008 देवादेव शांतिनाथ भगवान 1008 देवादेव परशनाथ भगवान आचार्य भगवान अमृत चंद्र स्वामी आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज मनुष्य तीर्थंकर भगवान की दिव्य देशना शायद वाणिज्य बंद हो। आज पर्युषण पर्व का 6वां दिन है उत्तम संयम का। 10 धर्मों में संयम को धर्म माना है, असंयम को अधर्म माना है। अब जो जो संयम धरेगा उसका धर्म होगा और जो बेचारा असंयम धरेगा उसका अधर्म होगा। हे जीव, 6 ढाला में आचार्य भगवान ने बोला, रागादि भाव हिंसा समेत दुर्वृत्त स्थावर मरण खेत जे क्रिया तने जानऊ को धर्म और तिर सरधे जीव लहे असर। नीरज भाई लिखा कि नहीं? क्या लिखा? जिस क्रिया को करने से रागादि भाव उत्पन्न होते हैं और बाहर में त्रस्यों की हिंसा होती है और उस क्रिया को तू धर्म मान के कर रहा है तो ते सरधे जीव लहे असर में, वह जीव असर मतलब अनंत भाव में दुखों को प्राप्त करता है। मुके संघी जिस जिस क्रिया से हिंसा होती है वह सारी क्रिया धर्म की नहीं हो सकती। महाराज, सारी क्रियाओं में हिंसा होती है। नीरज भाई, सारी क्रियाओं में हिंसा होती है। ऐसी कोई संसार में क्रिया नहीं जिससे हिंसा नहीं होती है जी। किसी क्रिया में अल्प हिंसा होती है, किसी क्रिया में बहुत हिंसा होती है। अब विमल मार्ट साहब को जाना था जयपुर और विमल मार्ट साहब अकेले गए, लेकिन अकेले गए फिर भी 4 व्हीलर लेके गए। कितने चक्का चलेंगे? 2 की 4? 2 व्हीलर से जाते तो कितने चलते? 2 में ज़्यादा हिंसा है कि 4 में? हे जी, विवेक तो जगह जरा। यदि 4 टायर तू चलाएगा तो ज़्यादा जीव मरेंगे कि नहीं?
और 2 टायर पे बैठ के जाएगा तो कम जीवों की हिंसा होगी कि नहीं? और जितनी मैंने हिंसा जीवों की बचाई उतना संयम हुआ कि नहीं? महाराज, मैं तो बड़ा आदमी हूँ। पदमचंद जी टूट गया। मेरे घर में 4-4 गाड़ियाँ हैं। मेरे घर में 4-4 गाड़ियाँ हैं। मैं 2 व्हीलर से कैसे जा सकता? मैं तो देखो, वो आजकल तो वो प्रथा चल गई ना, बेचारे टॉयलेट करने भी जाएंगे ना तो गाड़ी लेके। राकेश संगी होता कि नहीं? बेचारा बाजार में जाएगा, चाय पिएगा, लेकिन चाय भी पीने जाएगा तो बिना गाड़ी से नहीं जाएगा। हे जीव, यह तो बता तूने असंयम कितना पाल लिया। पहले तो चाय पी, यही तेरा असंयम, और दूसरी बार तू गाड़ी से गया और इतने असंख्यात जीवों को तूने कुचल डाला, यह तेरा असंयम। महाराज, 10 लक्षण आएंगे तो एक उपास कर लेंगे, असंयम के दिन तो सब चुकता। हे जीव, नहीं बचेगा, नहीं बचेगा, नहीं बचेगा। जिसके पास विवेक नहीं, पुनीत संगी समझ मेरी बात, तू उपास तो कर रहा है लेकिन ये उपास तेरे जीवन भर के लिए होना चाहिए। देखो, समझ बात को समझो, ये उपास जीवन भर के लिए होने चाहिए। जीवन भर के लिए होने चाहिए मतलब क्या? कि जीवन में मैंने 10 उपास किए, लेकिन 10 उपास के बाद मेरा जीवन बदल जाना चाहिए। वो नहीं कि जैसे पहले चल रहा था, 10 दिन मैंने सारा त्याग कर दिया और 10 दिन के बाद फिर वही धारणा। नीरज भाई, समझो मेरी बात, फिर वही तो गज स्नान हो जाएगा, गज स्नान हो जाएगा। हाथी नदी में गया, खूब मलमल के नहाया, खूब मलमल के नहाया, और फिर नहा करके बिल्कुल एकदम उजरा हो गया और बाहर निकला तो मिट्टी में लौट गया। पुनीत भाई, समझ मेरी बात, अब बाहर डाल के मिट्टी नहीं डालनी, बाहर निकल के मिट्टी नहीं डालनी है। अब मैं धुल गया तो अब मैं जीवन भर कैसा रहूँगा? साफ रहूँगा, और जब साफ रहूँगा तभी तो चमकूँगा। हे जीव, राकेश संघे पूजा कर ले। काय छहों प्रतिपाल, पंचेंद्रिय मन वश करो, संयम रतन समाल, विषय चोर बहु। पारस भाई, खूब चोर घूम रहे, खूब चोर घूम रहे, चारों तरफी कौन से चोर? विषय चोर बहु फिरत है। वह जिह्वा इंद्री का चोर, कर्ण इंद्री का चोर, नेत्र इंद्रियों का चोर, ये महिलाएं श्रृंगार करके आएंगी जी चोर है। महाराज, चोर क्यों बोल रहे? कौन सी चोरी करें? पारस भाई बैठ जाओ। धर्मचंद शास्त्री, विषय चोर बहु फिरत हैं। हे धर्मचंद शास्त्री, चारों तरफ चोर घूम रहे, चारों तरफ चोर घूम रहे। ऐसी संसार में कोई जगह नहीं है, ऐसा कोई स्थान नहीं है, ऐसा कोई समय नहीं है जब चोर नहीं हो। सब जगह चारों तरह चोर घूम रहे। अब इन चोरों से मुझे अपने आप की रक्षा करनी। हे जीव, जो इन चोरों से बच जाएगा, जो इन चोरों से बचा लेगा,
वही अपने संयम रतन संभाल। रतन संसार में कोई है तो एक ही है और वह है संयम। धर्मचंद शास्त्री, धर्मचंद शास्त्री, कभी वह चोर जो है जिह्वा इंद्र का लंपटी बन के आता है, कभी कर्ण इंद्र का लंपटी बन के आता है, कभी नेत्र इंद्र का लंपटी बन के आता है, और कभी घ्राण इंद्र का, और कभी स्पर्शन इंद्र का। रूप बदलता है। बहरूपिया है ना, बहरूपिया है। राकेश संगी बहरूपिया है, और वह रूप बदल बदल के आता है। एक को तूने कंट्रोल कर लिया, वो दूसरे रूप में आ जाएगा। दूसरे को किया तीसरे रूप में आ जाएगा, तीसरे को किया चौथे रूप में आ जाएगा। अब राके मुकेश संगी समल महाराज। पारस भाई, तुम्हारे पास घर है कि नहीं है? कितने दरवाजे उसमें है? नहीं, बाहर से आने के कितने दरवाजे? आगे होंगे, पीछे होगा, आजू में होगा, नहीं? और अमुख कितने हैं? खिड़कियां कितनी हैं? खिड़कियां कितनी हैं? हे जीव, जितनी खिड़की दरवाजे हैं उन सब में ताला लगाता कि नहीं? कि एक आध दो तो छोड़ देते होगे ना खुले? क्यों? अब जी दरवाजा बंद कर दो, ठीक है ना? तुम लोग थोड़े से आगे आ जाओ, जो आएगा तो वहाँ बैठ जाएगा। बंद कर दो उसको। नीरज भाई खड़े हो जाओ, आलसी नहीं बनो। हाँ, समझो, विषय को समझो। क्या कर रहा है जी? तुम लोग थोड़े आगे आ जाओ ना, तो जो भी आएगा तो वहाँ बैठ जाएगा, ठीक है? ऐसे बैठो कि एक जन की जगह में 3 जने बैठने चाहिए, एक की जगह में 3 बैठ जाए, ठीक है ना? तो समझो विषय को। हे जीव, मेरे घर में जितने दरवाजे हैं, जितनी खिड़कियां हैं, उन सारों में मैंने ताले लगाए कि नहीं? एक आध खुला छोड़ के आए क्या? क्यों? हे जीव, आगे का बंद है, पीछे का खुला डला है, तो वह पीछे से आ जाएगा। पीछे का भी बंद है, बाजू से आ जाएगा। बाजू का भी बंद है, वह खिड़की से निकल के आ जाएगा। इसलिए यदि तुझे चोर से अपनी तिजोरी की रक्षा करनी पदम टोंगिया, अपनी तिजोरी की चोर से रक्षा करनी है तो सारे खिड़की दरवाजों में ताले लगाने पड़ेंगे। और अपने संयम रतन की रक्षा करनी है तो 5 इंद्रियों और मन में ताला लगाना पड़ेगा। छहों को क्यों? क्योंकि कर्म विषय चोर बहु फिरत हैं सारे संसार में। सांवरिया अशोक नाम, क्या नाम, महेंद्र नहीं थी, कन्हैया लाल जी सांवलिया। विषय चोर बहु फिरत है, चारों तरफी विषय चोर घूम रहे, चारों तरफी विषय चोर घूम रहे। ऐसी कोई जगह नहीं, मंदिर में भी आ जाओ वहां भी घूम रहे। महाराज, मंदिर में कौन से चोर आ गए जी? महिलाएं हैं ना, महिलाएं आएंगी, श्रृंगार करके आएंगी। धर्मचंद जी शास्त्री की दृष्टि चली गई और चली जाने से मन हो गया, चुरा लिया। चुरा लिया किसको?
तेरे संयम के रतन को चुरा लिया। महाराज, जब मंदिर में ही चोर घूम रहे तो मैं बचूं कहाँ? हे जीव, मंदिर में भी आ तो अपनी दृष्टि नीची करके। जिसको देखने के लिए आया है उसको देख और निज को देख, दूसरे को देखने की आवश्यकता। मुकेश भाई संगी, और सबसे बड़ी चोरी मंदिर में ही होती है। अभी 10 लक्षण में देख लो, जितनी पंचायत होंगी वो सब मंदिर में ही होंगी। हे जीव, यह पंचायत भी पटेलाई भी चोर है। किसकी? कर्णेंद्र की। हाँ, देखो वो लोग आएंगे बेचारे जो साल भर से भरे हैं, साल भर से कभी मंदिर आए नहीं और साल भर की पूरी कसर भरे हैं, और मंदिर में आकर के पदमचंद जी टोंगिया वह मंदिर में बैठेंगे और अपनी पटेलाई लगाएंगे। और तू आया था कि चलो मंदिर चलें, 10 लक्षण है, भगवान के दर्शन करेंगे और जिनवाणी सुनेंगे, और तू वहाँ उनकी पटेलाई में पूरे दिन बैठ गया। चुरा लिया नेमीचंद जी, चुरा लिया तेरे संयम के रतन को उन पटेलाई ने। और तेरे पास इतनी विशुद्धि नहीं है कि वही चोर आए और सुन करके और तू अनसुना कर दे। नीरज भाई, ऐसे महापुरुष बिरले ही होते। यदि कान में आवाज जाएगी, उन मुनिराज से पूछो ना, जो मुनिराज ध्यान में बैठे थे और ध्यान में बैठे बैठे किसी ने बाजू में आकर के बोल दिया कि तेरे बेटे तुम्हारे महाराज बने यहाँ बैठे और तुम्हारे बेटे पे ऊपर संकट आया है। तुरंत ध्यान वहाँ चला गया। ऐसे है मनमोहन लाल जी, 10 दिन तू संयम पालना चाहता है तो कम से कम इतना नियम ले, मैं कि धर्म के अलावा कोई बात सुनूंगा ही नहीं। सुनूंगा नहीं तो गुनूंगा नहीं। पारस भाई, यदि सुनूंगा तो अंदर ले जाऊंगा, और अंदर जब ले जाऊंगा तो उसको अंदर अंदर घोटूंगा, और अंदर अंदर घुटेगी तो मेरा मस्तिष्क जो है धर्म में लगेगा नहीं। इसलिए हे जीव, पंचेंद्रिय वश मन करो, विषय चोर बहुफरत है। सारे संसार में चहु और विषय चोर घूम रहे हैं, इसलिए अपने 5 इंद्रिय को और मन को वश में करना पड़ेगा। जब तेरा 5 इंद्रिय मन वश में होगा तब तेरा संयम पलेगा। तो मनमाड़ साहब, यदि जीवन भर पूजा करता रहे लेकिन 5 इंद्रिय और मन को वश में नहीं कर किंचित मात्र भी, तो कितना धर्म होगा? धर्मचंद जी शास्त्री, कितना धर्म होगा? क्यों? हे जीव, तूने मात्र देखा सीखी किया है, लेकिन तेरे अंदर में तो कुछ भी नहीं गया। थोड़ा सा तो जाए, जो हम पूजा करते ना उसमें सारी जिनवाणी का सार है, और रोज बोल देते हैं और बोल करके अर्घ्य भी चढ़ा देते हैं, लेकिन उसको सुनते नहीं। मुकेश संघी, कम से कम तरह से जीवों की हिंसा तो बंद कर। जिस जीव में जिसको खाने से, कल कोई बता रहा था महाराज सारे इंद्रों ने क्या खाया है, तो वो गट्टे खाए दही में डाल के। गट्टे की सब्जी महावीर भाई छावड़ा खाई थी कि नहीं? अब सुनो धर्मचंद शास्त्री, इनका विधान चल रहा है।
इनकी अष्टमी थी, और कौन सी 10 लक्षण की अष्टमी, और खाया क्या इनने, और वह दही भी कहाँ से आया था। हे जीव, यहाँ जमाया था, गरम दूध किया था कि नहीं, कितने समय हुए थे, जामन डाला था कि नहीं, जामन डाला था। हे जीव, तुम्हारे पास इतना विवेक नहीं है, इतना विवेक नहीं है। जामन ही असंख्यात जीवों का पिंड है, और स्थावर जीव ने तरस जीवों का, इल्लियों का पिंड है तुम्हारा दही इल्लियों का पिंड है, और उसमें तूने गट्टे डाले और इल्लियां पड़ गई, और तूने इल्लियों को खा करके और बोल रहा महाराज मैं तो विधान कर रहा हूं। देखो पारस भाई, सत्य तो सत्य बताना पड़ेगा। अब जो सत्य है तो सत्य ही है कि मात्र तुम पूजा कर ले। जैसे ही दही में 2 दल वाला कुछ भी डलता है उसको दुदल बोलते हैं। महावीर भाई छावड़ा जानते हो दुदल? खड़े तो हो जाओ, खड़े हो जाओ, नहीं हो गए। उपास थोड़ी है तुम्हारा, उपास है क्या? महावीर छावड़ा दुदल जानते हो? नहीं जानता है। हे जीव, राकेश संगीत तुम जानते दुदल? द्विदल मतलब जिसमें 2 दल हों, ठीक है ना। जिसके 2 दल हो जाते हैं उसको द्विदल बोलते हैं। अब किसी भी प्रकार की दाल हो, ठीक है ना, तो सारी दालों के जिसके 2 दल होते हैं उसको द्विदल बोलते हैं। और उसका अंश यदि दही में जैसे ही पड़ता है, दही हो, मई हो, दूध भी हो, उसमें जैसे ही अंश पड़ेगा और तुम्हारी लार उसमें मिलेगी, उसमें तरस जीव 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय जीव उत्पन्न हो जाते। तुरंत 3 चीजों का संगम होता है। कौन सा? दही या मही और तुम्हारा दाल वगैरह, बेसन कुछ भी हो, और तुम्हारे मुंह की लार, 3 चीज़ों का संगम हुआ, उसमें तरस जीव उत्पन्न हो गए। जिनेंद्र वर्णी जी ने अपने स्मरण में एक बात लिखी है कि वह कहीं जा रहे थे, और जा रहे थे तो रोड पे एक वो बैठा था, वो पक्षी वाला रहता ना, तो वह तोता रखे था पिंजड़े में, और वह थोड़ा सा दही रखे था, तो दही को वह रखे था और दही में उसने थोड़ा सा बेसन डाला और मुंह से थूक दिया, और 2 मिनट के लिए धूप वहाँ रखा और उस तोते के सामने रख देता था, और वह तोता बीन बीन के खा लेता था। उससे पूछा है क्या हो रहा है? बोले इसमें जैसे ही थूकता हूँ तो उसमें इल्लियाँ पड़ जाती हैं, और ये तोता जो है वो इल्लियों को बीन के खा लेता है। महावीर भाई छाबड़ा पता चल गया। हाँ, संयम का दिन है, खड़े हो जाओ। हे जीव, तू कुछ भी त्याग मत कर, लेकिन जो खा रहा है पहले उसकी छानबीन कर। जो तू खाने बैठा है उसकी छानबीन कर, मैं क्या खा रहा हूँ, क्या खाया है। अष्टमी के दिन तूने कीड़े खा लिए। देखो जो है सो है, धर्मचंद शास्त्री। अष्टमी के दिन
बेचारे ने कीड़े खा लिए और फिर कहेगा महाराज मेरा तो एक आसन है। तो मांस खा के कौन सा एक आसन होता है? मांस ही है ना, 2 इंद्रिय से मांस संज्ञा प्रारंभ होती कि नहीं? पारस भाई बोलो ना। एक इंद्रिय स्थावर और 2 इंद्रिय से जो है मांस संज्ञा प्रारंभ होती है। और तूने पर्युषण पर्व में और अष्टमी के दिन मांस खा लिया। क्यों? जिह्वा इंद्रिय अच्छा लग रहा था। जिह्वा इंद्री का लंपटी बैठ गए। छाबड़ा जी त्याग तो करो द्विदल का त्याग करो। हाँ, दही भी नहीं खाना। दही वही खाना जो घर में जमा हुआ हो, बिना जामन का जमा हुआ हो और गर्म दूध का जमा हुआ हो, 24 घंटे तक का बस। धर्मचंद शास्त्री बादाम से जमेगा। धर्मचंद शास्त्री तुम भी खाते हो क्या? हे जीव, समझ मेरी बात, बातें नहीं करो। देखो दही जो है, दही में वैज्ञानिक ने भी बोला है लैक्टोबैसिलस नाम के कीड़े होते हैं और उन कीड़ों की उत्पत्ति 1 मिनट में असंख्यात होती है और 1 मिनट में असंख्यात की संख्या में और कीड़े उत्पन्न हो जाते हैं और उन कीड़ों का नाम है। अब दूध में खटास तो नहीं थी, वो खटास आई कहाँ से? इल्लियां जो पड़ गई ना वो खट्टी थी, कीड़े जो पड़ गए वह खट्टे थे और उन खट्टे कीड़ों को खा करके धर्मचंद जी शास्त्री रसना इंद्रिय का स्वाद ले रहे। और फिर धर्मचंद शास्त्री बोले महाराज मैं तो धर्मात्मा हूँ। हे जीव, दही जमाने की सही विधि कि गाय के थन से दूध निकले, 48 मिनट के पहले उसको उबाल लो और उबाल करके उसमें 2-4 बादाम डाल दो, नारियल की नरेटी डाल दो, ऊपर का छिलका डाल दो और डालने के 24 घंटे पहले खा लो। हाँ, उसको बोलेंगे दही। ठीक है धर्मचंद शास्त्री, उसको बोलेंगे दही। और तुमने क्या किया? बाजार से दूध लाए, थोड़ा सा गर्म किया और तुम्हारा महीना भर का जामन डला था और उस दामन उसको डाल दिया और उसको तूने खा लिया। उसको बोलेंगे मांस का पिंड, मुर्गा खाना। बस देखो उस दही को खाना मतलब मुर्गा खाना, चाहे मुर्गा खा लो चाहे उस दही को खा लो, दोनों में कोई दोष नहीं है। फिर भी मुर्गा उससे अच्छा है। पारस भाई देखो जो है सो है, मुर्गा उससे अच्छा है क्योंकि उसको तुरंत काटा, तुरंत खा लिया, उसमें एक जीव थे और तूने तो असंख्यात इल्लियों को खा डाला रसना इंद्रिय के लिए। विमल साहब तुम तो नहीं खाते। हाँ ठीक है, दही का त्याग और दही में दुदल नहीं होना, दही खाना लेकिन जिस विधि से हमने बताया उस विधि से। दही खाने का निषेध नहीं, जो आगम की विधि है ना 24 घंटे के अंदर अंदर का होना चाहिए, उसमें पूर्व की लगार नहीं होना चाहिए। पूर्व की लगार है तो वह दही नहीं है, वह मुर्गा है, मुर्गा। पदमचंद जी अब कभी दही खाओ तो सब जानना कि मैं मुर्गा खा रहा हूँ। देखो खाना क्या नाम पुनीत संगी त्याग कर दे, करो ना त्याग, कायेश्वर कर।
हे जीव, दही दही नहीं है, दही में 1 2 4 नहीं, असंख्यात जीव हैं और असंख्यात इल्लियाँ उसमें पड़ चुके, पहले ही असंख्यात इल्लियाँ, और तूने उसमें फिर बेसन डाला। अब ये सारा दोष किसको लगेगा? तो ये वो है ना तुम्हारा महेंद्र संगी, जिसने खाया, सारे खाने वालों का दोष महेंद्र संगी के सिर माथे। क्यों? क्योंकि बेचारे इंद्र की क्या गलती, जो बनवाएगा वही तो खाएंगे। यदि बेचारा बढ़िया शुद्ध दाल बनवा था तो दाल खाते, अब बेचारे ने वो मांस मुर्गा बनवाया ना, मुर्गा, अब मुर्गा बनवाया, अब सबको खिलाया, कितना घोर पाप का बंद किया। हे धर्मचंद शास्त्री, जिसको सुधरना हो तो एक क्षण में सुधर जाता है, और नहीं सुधरना हो तो कुत्ते की पूंछ कितने दिन बाद सीधी होगी? हाँ, कुत्ते की पूंछ 12 वर्ष तक पुंगरिया में डाली, और जब निकली तो टेढ़ी की टेढ़ी। इसलिए हे जीव, मेरा काम है स्वरूप बताना, तुझे स्वरूप बता दिया। आज संयम का दिन है, पंचेंद्रिय मन वश करो। हे जीव, 5 इंद्रियों को वश में कर। मुकेश संगी, जिसने अभक्ष का त्याग कर दिया, क्या वह मर गया? जिसने 4 दिन का त्याग, भोजन का त्याग कर दिया, वो मर गया। महाराज देखो नीरज भाई, जो शोध के खा रहा है वह भी जिंदा है, और जो बेचारा जो आ जाए सब खा रहा है वह भी जिंदा है। मात्र क्यों? क्योंकि ये जिह्वा इंद्रिय बेचारे को मानने नहीं दे रहे। मरोगे नहीं, मेरी गारंटी है। अभक्ष का त्याग करोगे राकेश संगी, कुछ भी नहीं होगा। अभी रावत भाटा में एक व्यक्ति ने, इनकी उम्र का था जी बैठा था जी, क्या नाम इसका, नितिन की उम्र का था, उसने त्याग लिया कि हम आजीवन शोले का भोजन करेंगे, कुएं के पानी का। आजीवन, एक दिन नहीं, कब तक? आजीवन कुएं के पानी का, शोले का भोजन करेंगे आजीवन के लिए। उसका बेचारे का 5 किलो वजन बढ़ गया। हाँ, धर्मचंद शास्त्री, क्यों? क्योंकि अब उसकी देवी अच्छा, उनको पता कि बाजार में खाना नहीं है कुछ, जो खाना है तो 2 टाइम खाना है, तो अब उसकी देवी अच्छा घर पे बना के खिला रही, तो जब खिलाएगी तो वजन अपने आप बढ़ेगा। और तुम्हारी भी मानसिकता बन गई ना, अभी क्या बता, मुकेश संगी को क्या है, घर में भोजन करेगा, कुछ अच्छा नहीं बना तो चलो रखो, चलो बाजार जा रहे वहाँ खाएंगे। मस्तिष्क में बैठा ना। हमारा 2 बार का नियम थोड़ी है, 50 बार का नियम है। इसलिए थोड़ा अभी खा लिया, थोड़ा फिर खा लेंगे, और जब तेरा नियम होगा कि 2 बार से ज़्यादा नहीं खाना, तो तू आधा घंटे 1 घंटे बैठ करके और शांति से पेट भरेगा, और जब शांति से पेट भरेगा तो अपने आप वजन बढ़ेगा। धर्मचंद शास्त्री, कोई मरता नहीं है, कोई मरता नहीं है, और आज तक जितने भी मरे वो खा पी करके मरे, बिना खाए आज तक कोई नहीं मरा। जितने भी मरे खा पी करके मरे, बेचारे कंट्रोल नहीं है, जो आ जाए सब आने दो, सब खाते हैं और बेचारे बीमार हो जाते हैं, और जब डॉक्टर बोलता है तो फिर बेचारा परवश में। इसलिए हे जीव, आज संयम का दिन है। मुकेश संगी, कुछ तो संयम ले ले,
कुछ तो संयम ले ले, दही का त्याग कर दे। क्यों? तू घर में जमवाना ना, अभक्ष दही का त्याग कर दे, अभक्ष दही का त्याग कर दे। जो तेरी देवी घर में बनाएगी शोले का शुद्ध वही खाना, 24 घंटे का, 8 पहरी। देखो सारी क्या नाम तुम्हारा, पारस भाई सारी बात आकर के जीवन पे ही अटकते। संसार में कप्पू लाल जी संसार में कोई समस्या नहीं है महाराज। कोई समस्या है तो मात क्या है, जीवन की। मैं सब पाल लूंगा, सब कर लूंगा, लेकिन जीवन नहीं छोड़ूंगा। मुकेश संगी सत्य है कि नहीं? महाराज मैं सब नियम ले लूंगा लेकिन जीवन नहीं छोड़ूंगा। हे जीव, यही तेरा सबसे बड़ा संयम है। यहीं पे आकर के तेरा राग अटक रहा है, यहीं पे आकर के तेरी गाड़ी अटक गई। और कहाँ अटकी? तो जहाँ जीवन है। अब जीवन में कल से मुर्गा बनेगा तो बेचारा मुर्गा भी खाएगा। अभी देखते चलो धर्मचंद शास्त्री, छठवा काल आने वाला है, मुर्गा भी बनेगा जीवन में। इसी काल में तेरे रहते हुए और तू ही प्लेट में रखे खाता मिलेगा। देखो नीरज भाई, मैं स्पष्ट तो नहीं खाता हूँ, लेकिन मिला देते हैं तो छोड़ता नहीं हूँ। डायरेक्ट तो नहीं खाता, लेकिन किसी सब्जी में मिला देते हैं और वह सब्जी मुझे पसंद है तो उसको मैं छोड़ता नहीं हूँ। उसको तो दोनों हाथ से चाट चाट के खाता हूँ। अब कोई कह भी दे तब भी नहीं छोड़ता हूँ। क्यों महाराज? साल भर से तो जीवन का इंतजार कर रहा था। हे मुकेश संगी, गई भैंस पानी में, गई भैंस पानी में। तेरे सारे त्याग मिथ्या है, तेरा सारा संयम मिथ्या है, तेरा सारा नियम मिथ्या है, क्योंकि तू मात्र उस जीवन में अटका हुआ है। जहाँ अटका है वहीं से तो सुलझना है नीरज भाई। जहाँ सुलझन है वहाँ तो कोई मतलब ही नहीं। जहाँ सुलझन है वो तो पहले से सुलझी है। जहाँ अटके हैं वहीं से सुलझना है। और जहाँ अटके हैं मैं वहाँ सुलझने की प्रयास करता नहीं हूँ और सारे संसार में सुलझने का प्रयास करता हूँ। तो ऐसे सारा संसार का सुलझना मिथ्या है। इसलिए हे मुकेश संघी, त्याग कर दे उस दही का। एक काम करो, खड़े हो जाओ। खड़े तो हो, नहीं त्याग नहीं करवा रहे, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। अब एक काम करो, अपनी देवी से पूछे आओ। वो देवी बैठी ना पीछे, पूछे आओ उससे, पूछ लो। हे जीव, देखो जिसमें मांस खा रहा है तो मांस खाने का दोष लग रहा है। इतना भी बोल दिया पारस भाई कि वह मुर्गा से भी बुरा है, फिर भी बेचारा बोल रहा। महाराज सोच तो पब्लिक से क्या करना? पब्लिक के सामने लेगा तभी तो सब पब्लिक देखेगी। जब तू जीवेगा तो फिर धर्मचंद शास्त्री देखेंगे कि तूने तो नियम लिया था।
तूने तो नियम लिया था और यहाँ जीम रहा है, फिर कल से धर्मचंद शास्त्री मंदिर के बोर्ड पे लिख देंगे। इसलिए मुकेश संगे सुधर जा, आज संयम का दिन है। कम से कम त्रस जीवों की जिनका मांस संज्ञा है, ऐसी जीवों को, ऐसी चीजों को खाना तो छोड़ दे। तो एक एक करके छोड़ेगा ना, अबे दूसरी को क्या, एक एक तो छोड़, एक एक करके छोड़ेगा तो सारी छूट जाएंगे। इसलिए हे जीव, तेरा जैसा विचार हो वैसा कर, लेकिन दही खाना मुर्गा खाने के बराबर है। अब जो दही खाए वह सोचना मैं मुर्गा खा रहा हूँ, जी मुर्गा की टांगें खाई, जी मुर्गा का कलेजा खाया और सब खा करके गप कर गया। त्याग नहीं करना, जब खाए तो ऐसा सोचना, त्याग नहीं करो, ठीक है, ऐसा याद करना। और जब भी खाओगे तुम्हें हमारी बात याद आई जाएगी। महाराज ने बोला था कि दही जो है वह मुर्गे के बराबर है, इसलिए तू जब भी खाए बैठ जा, खा लेना, ठीक है, लेकिन ऐसा याद करना कि मैं मुर्गा खा रहा हूँ। ठीक है मुकेश संगी, अब जो है सो है, लेकिन संयम का दिन है। बिना संयम के तीर्थंकर भी मोक्ष न जाते। तीर्थंकर को भी संयम लेना पड़ता है, और जब संयम लेकर के संयम का पालन करते हैं तब वह तीर्थंकर मोक्ष जाते हैं। बिना संयम के तीर्थंकर भी मोक्ष नहीं जाते। अब मुकेश संगी, तुम सोचो कि हम घर में दही खाते चले जाएंगे, तो यह तेरी मिथ्या धारणा है, कोई तेरा धर्म नहीं होने वाला। मुर्गा खाने वालों का कप्पू लाल जी कौन सा धर्म, उनका कोई धर्म नहीं। तुम तो नहीं खाते, खाते हो, नहीं खाते हो, कप्पू लाल जी नहीं खाते, ठीक है, कप्पू लाल जी खाना भी मत। मुर्गा खाना और दही खाना दोनों एक ही कैटेगरी के हैं, और खाना हो तो 24 घंटे का घर में बनाना, उसको खाना। लेकिन जी बाजार का जामन वाला जी सब मुर्गा की कोटी में आता है। इसलिए हे जीव, दुदल क्या होता है, उसमें तूने 2 दल वाली जो वस्तु मिलाई उसको दुदल बोलते हैं, और उस दुदल से और त्रस जीवों की हिंसा होती है, डबल त्रस जीव। इसलिए इन चीज़ों का त्याग कर, तब तेरा संयम होगा, वरना संसार में घूमेगा। बोली शांतिनाथ भगवान की।